राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी को लेकर सरोजनी नगर वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु महिला प्रत्याशी अनीता रावत से हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं प्रत्याशी अनीता रावत किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में है और उन्होंने सी न्यूज पर क्या कुछ कहा। राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी क्रम में यहाँ वार्ड नंबर 17 में हम मौजूद हैं, जहाँ महिला प्रत्याशी अनीता रावत जी हमारे साथ हैं। इनके हम घर पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि यह किस दिशा में चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतने के बाद ये किन किन मूलभूत सुविधाओं को लेके जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरना चाहती हैं। जी, मेरा नाम अनीता रावत है। मैं नीवा बरौली की रहने वाली हूँ। मैंने जब क्षेत्र में जाना शुरू किया 3 महीना पहले, तो मैंने ये देखा कि अभियान कौशल में जब मैंने देखा कि मैं जा रही थी और लोगों की समस्याओं को जब मैं अभियान कौशल का बताती थी, तो वो कहते थे कि आप ये बता रही हैं, हमारी यही समस्या इतनी ज़्यादा है, किसी का कॉलोनी नहीं, किसी का पेंशन नहीं, किसी की समस्याएँ इतनी जटिल हैं गाँवों में, क्षेत्रों में। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि जब सरकार आपको दे रही है तो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा। तो कुछ ऐसे लोग जो बीच के होते हैं दलाल, वो जनता तक नहीं पहुंचने देते। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ूंगी और जन जन तक जो योगी जी की, मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं वो मैं जन जन तक पहुँचाऊँगी। लेकिन अनीता जी, एक बात सामने आई है, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं देती रही हैं और सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, तो इस बार आपका चुनाव कट गया, इसके पीछे वजह क्या है? टिकट कट गया आपका? इसके पीछे वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी 3 महीने से मुझे आश्वासन दे रही थी कि आप तैयारी करिए, और मैं 3 महीने से बराबर 74 गाँवों में एक एक व्यक्ति से मिली, एक एक परिवार से मिली और मैं सबकी समस्याओं को सुनी। और तब मैंने देखा कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं और तभी मैंने निर्णय लिया। और उस दौरान जब 3 महीना संघर्ष करने के बाद इतना पार्टी का प्रचार प्रसार किया भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद जब ऑन टाइम पर मेरा टिकट भी क्लियर हो गया था 4 दिन पहले, ठीक जिस दिन नामांकन होना था उसके 1 दिन पहले रात में 12 बजे मुझे सूचना आई कि आपका टिकट कट गया। तो पार्टी की कोई गलती नहीं है और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या फिर नेतागण हैं या सांसद हैं, जो भी हैं, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करती हूं और वो चाहते थे कि मुझे टिकट मिले और मैं काम करूं। लेकिन कुछ दलाल जो पार्टी के हैं वो नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और पैसा के कारण मेरा टिकट काटा गया, मेरी टिकट बेची गई। ऐसे पार्टियों में, ऐसे दलालों का पार्टियों में कोई काम नहीं है। इनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा ही सब कुछ समझते हैं। और जब से मेरा टिकट कटा हुआ है, जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत दुखी है। मैं तो दुखी हूँ ही, लेकिन जनता भी मेरे साथ बहुत दुखी है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम जनता आपके साथ है। हाँ, जनता मेरे साथ है और जनता ये कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं। मुझे दबाया जा रहा है। जब मेरा टिकट बेचा गया और मेरा टिकट काटा गया, कुछ दलालों की वजह से, बाकी पार्टी की और नेताओं की कोई गलती नहीं। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मैं रहूंगी। एक बात अनीता जी, और जिस तरह आपने जिन समस्याओं को देखा क्षेत्र में अभियान कौशल के दौरान, आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण की और तमाम समस्याएं आपके सामने आई। अब जबकि आप चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतने के बाद किस तरह इन समस्याओं का आप निदान करेंगे और क्या प्रमुख समस्याएं जो हैं, जो क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं? प्रमुख समस्याएं क्षेत्र में ये हैं कि जिनको कॉलोनी मिलना चाहिए उनको नहीं मिली है, जिनको पेंशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिली है, जिनका आयुष्मान कार्ड सरकार दे रही है वो भी नहीं मिला है, लेबर कार्ड बनना चाहिए वो नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसे क्षेत्र में समस्याएं हैं। जिनकी ज़मीन खुद की है उनका कब्जा किसी दूसरे का है। इन सारी समस्याओं को जब मैंने देखा और लोग जूझ रहे हैं, तभी मैंने निर्णय लिया कि चुनाव जीतने के बाद इन सबकी समस्याओं को मैं हल करूंगी और जन जन तक सारी योजनाओं को जो योगी जी की, मोदी जी की हैं, उन तक पहुंचाऊंगी मैं। और मैं इसीलिए भरसक प्रयास कर रही हूं कि जनता मेरे साथ में है और जो ऐसे दलाल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो बसपा से आए हुए हैं, उनके पास पैसा है और टिकट जिसने खरीदा है और जिसने बेचा है, ऐसे लोगों को पार्टी में कोई काम नहीं है। ये पार्टी का हित नहीं चाहते हैं, यही चाहते हैं। इसी कारण सारा
तरफ जनता के बीच में गुंडागर्दी खुला चल रही है। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो आम जनता है वो गलत समझ रही है इस नाते, क्योंकि कहते हैं जब लोग दलाली कर रहे हैं तो वो सरकार को भी गलत समझ रहे हैं। मैं उनको बराबर लगातार समझा रही हूँ कि सरकार की कोई गलती नहीं है। जो बीच के ऐसे लोग हैं जो आप तक योजनाओं को पहुंचने भी नहीं देते हैं, और ऐसे आपके बीच में नेता या कार्यकर्ता आने नहीं देते हैं कि आप तक योजनाओं का लाभ मिले। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से भी कि ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करें। ऐसे लोगों को कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो पार्टी का काम खराब कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम करवा रहे हैं, पार्टी को हानि पहुंचा रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूं अपने क्षेत्रवासियों से कि मैं आप लोग मिल करके हमारा समर्थन करें, और मैंने जो आप लोगों से वादा किया है जन जन तक मैं सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की पहुंचाऊंगी। रात दिन मैं आपके साथ में खड़ी रहूंगी। और मेरे जो बीबीपुर में मैं गई वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, लोकुस के कुछ गुंडे आए मेरी गाड़ी के पास और उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ी जला दूंगा, गाड़ी फूंक दूंगा, तोड़ फोड़ कर डालूंगा, और झंडा उतारने की बात की। उस समय जब गांव के लोग बाहर वहां निकल के गाड़ी के पास आए तब उस दौरान वो लोग भाग गए। इसी तरह से कल मापी में भी कहने लगे कि जनता के बीच में लोगों ने हमसे कहा कि ऐसी अफवाह है कि जनता के बीच में लोग कह रहे हैं इनके गुंडे कि चुनाव तो मैं जीतूंगा, वोट लूंगा, चाहे जैसे लूं, चाहे पैसे से लूं, चाहे गुंडे से लूं, चाहे मार के लूं, किसी भी तरह से लूं। ऐसा उनका जो है क्षेत्र में जा करके ऐसा संदेश दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत दुखी भी है। फिर भी जनता आपके साथ है? फिर भी मेरी जनता साथ है, क्योंकि मैं सारे नियमों का पालन करते हुए मैं केवल जनसंपर्क कर रही हूँ, कोई शोर शराबा नहीं। सारी गाड़ियों में जो भी महिला सीट है हर वर्ग से मैं मिल रही हूँ, कोई भी प्रत्याशी मिल नहीं रहा जनता से, तो मैं बराबर मिल रही हूँ। आगे भी मैं जनता के साथ में बराबर बीच में रहूंगी। एक अवसर मुझे मिला तो मैं जरूर जनता की सारी योजनाओं को, सारी उम्मीदों को मैं खरा उतरूंगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ लोकुस के लोग, गुंडे जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी बेटी के अगर मुझे कुछ हानि होती है इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को रोका जाए, नहीं तो आम जनता, आम लोग, आम कार्यकर्ता जो हैं वो जी नहीं पाएंगे और गलत संदेश पार्टी के प्रति जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी अनीता रावत जी, जो कि भाजपा की बहुत पुरानी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यहाँ वार्ड 17 में महिला सीट होने के नाते यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। शायद इसके पीछे वजह है कि इन्होंने बहुत करीब से जनता की समस्याओं को देखा है। उस समस्याओं को दूर करने के लिए आज ये चुनाव लड़ रही हैं, जन जन तक जा रही हैं, लोगों को बीच में जा रही हैं, लोगों का भरपूर समर्थन इनको मिल रहा है। किंतु इनका आरोप है कि कुछ विपक्ष के लोग, जो कि इनका भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट मिलना था उसको कटवा दिया था किन्हीं वजह से, और उस पर दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बावजूद भी ये क्योंकि भाजपा की कार्यकर्ता हैं और इनकी गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा है, मोदी जी का चित्र है, योगी जी मुख्यमंत्री जी का चित्र है, जिसको हटाने के लिए इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और इनके विपक्ष के लोग, इनके प्रतिद्वंदी लोग लगातार इनको धमकियां दे रहे हैं। इसी क्रम में देखने वाली बात यह होगी कि इस वार्ड में यह चुनाव का जो माहौल गरमा रहा है और कहीं न कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये कहां तक जाएंगे। फिलहाल अनीता जी को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये लगातार 3-4 सालों से जनता के बीच में है और लगातार उनकी सेवाओं में तत्पर है, सामाजिक कार्यों में हमेशा सहयोग दे रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। शायद इसका असर जरूर स्पष्ट तौर से देखा जा रहा है और इनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा।